इंडिया न्यूज़ में नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 2019 लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। हर राजनीतिक दल अपनी बात सामने रख रहा है, लेकिन जनता राजनीतिक दलों के किए गए वायदे और दावों को किस तरह से देख रही है। हमारी खास पेशकश अब की बार लिख कर दो सरकार। इंडिया न्यूज के वोटर जागरूकता अभियान में क्या कहती है मुंबई की जनता, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास मुहिम अब की बार लिख के दो सरकार। जी हां, हम देश के तमाम हिस्सों में लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और उन वोटरों से जो सच में देश के मालिक हैं, उनसे हम लगातार जान रहे हैं कि आखिरकार जो नेता उनके पास लगातार वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। इसलिए अब वो समय आ गया है कि अब उनसे लिख के मांगा जाए कि वो लिख कर देंगे, तभी उनके ऊपर विश्वास होगा। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं मुंबई के, और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर पूरे नहीं करते हैं। इसलिए अब वो समय आ गया है कि अब उनसे लिख के मांगा जाए कि वो लिख कर देंगे, तभी उनके ऊपर विश्वास होगा। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं मुंबई के, और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पे नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन भी लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और तमाम अलग अलग जो फील्ड के लोग जुड़े हुए लोग हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार जो मेरी मुहिम है हमारी इंडिया न्यूज की ITV नेटवर्क की अब की बार लिख के दो सरकार, आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में हम इसको लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। यानी इस पे लगातार सिग्नेचर अभियान भी लगातार देख रहे हैं हम चल रहा है। ये लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और लगातार इस मुहिम से लगातार जुड़ते जा रहे हैं कि किस तरीके का यह जो एक अभियान है, जाहिर सी बात है लोगों के लिए एक बहुत अच्छा है, ताकि लोग अपने अधिकार को समझ सके, क्यों वोट करते हैं और क्यों वह जो नेता है उनसे क्यों नहीं पूछे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे साहब कि अब लगता है कि वास्तव में अब की बार लिख के दो सरकार का समय आ गया है? आपकी मांगे जो होती हैं या कि जो वादे होते हैं नेता लोग पूरे नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख के दो सरकार। अभी तक तो नगर सेवक आमदार आते थे और हमारे को बड़े बड़े वादे करते थे और चले जाते थे, और हमको लगता था हमको ठग लिया गया है। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारा झूठ बोल बोल के हमको ठगाया। अभी हम कहेंगे कि जो भी प्रधानमंत्री बने या जो भी नेता है, हमको लिख के दें, हम तभी वोट देंगे, अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे। एक क्या होता है कि मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से? मुद्दे क्या होने चाहिए इस इलेक्शन में, खासतौर से अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इसमें मुद्दे क्या होने चाहिए कि जिस मुद्दे पर लोग चुनाव लड़े? देखिए, मुद्दा तो सबसे ज्यादा मुद्दा तो विकास का है, किसान बेरोजगार मर रहे हैं उसका है, और हमारे सैनिक बगैर युद्ध के ही शहीद हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, खासतौर से इन पार्टियों के लिए? और अब समय आ गया आपके वहां लिख के दो सरकार? बिल्कुल सरकार को लिख के देना चाहिए, क्योंकि देखिए खास तौर से 2014 के बाद तो अब तो बिल्कुल से एक विश्वास उठ ही गया है। और जिस तरह पहले मैनिफेस्टो होते थे, अभी इन लोगों ने कोई नया संकल्प पत्र लाया तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। वो कितना भी हम ये करेंगे, अब कब करेंगे वो कोई डेट नहीं होती है। तो ये एक जनता को फंसाने का तरीका आ गया है। जिस तरह किसान की आय दुगनी करेंगे, पहले आपने ये कहा, उसके बाद आपने कोर्ट में जाके कह दिया कि ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपने तब क्यों कहा? उसके बाद आप रोजगार देने की बात आ जाइए, काला धन लाने की बात आ जाइए, काफी चीजें हैं। तो अब जनता उब चुकी है, जनता को अब किसी पे विश्वास नहीं रह गया, फ्रैंकली लगभग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं। आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में, और लिखित में आपको क्या सूचना चाहिए? देखिए, जो विकास का मुद्दा है वो तो सबसे पहला है। 5 साल से जो सरकार ने जुमलेबाजी चलाई है, जितने जुमले उन्होंने वादे किए, जितने झूठे वादे किए, उतने आज तक कभी नहीं। लोगों का विश्वास अभी सरकार के ऊपर से पूरी तरह से हिलता जा रहा है। जो भी वादे किए, जैसे नोटबंदी की और उन्होंने मंच के ऊपर से बोला मुझे आप 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के अंदर कोई स्थिति सुधरी नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बारे में कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया कभी, क्या भाई 50 दिन की बदली में हमें थोड़ा दिन और दे दो, ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं दी। अगर यही स्टेटमेंट अगर उन्होंने लिख के दिया होता कि 50 दिन के अंदर हम स्थिति सुधार देते, तो पब्लिक उसको पूछ भी सकती थी। जो भी वादे करती है सरकार, अभी इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में तरह तरह के वादे आएंगे, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर लिख के नहीं देते तो कब पूरे होंगे उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो पूरे करेंगे। इसीलिए कि लगता नहीं कि चुनावी वादे जो होते हैं पूरा करने के लिए कानून बने, इसकी मांग आप लोग नहीं करें? बनना ही चाहिए। अगर लिख के देते हैं तो कोई उसको चैलेंज भी कर सकेगा। आप अगर लिख के नहीं देता तो कोई चैलेंज भी कैसे करेगा? इसके लिखना, इसलिए जरूर नेताओं पर भरोसा। इसलिए आप क्या कहेंगे कि क्या आपके हिसाब से तमाम जो वायदे हुए थे पूरे हुए, नहीं हुए, और क्या आधार पे आप वोट करेंगे और क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ने चाहिए, और आप भी लिख के मांगेंगे? लिख के तो चाहिए। फिलहाल संभवतः 50% तो पूरा हो ही रहा है, और बाकी और उम्मीद है कि हो जाएगा। ऐसा एक नेता आया है जिसकी सोच ही है कि विकास करना।
अब इसको 5 साल का मौका और देना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा, और सारे लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। आप लगता है कि लिख के दो सरकार जरूरी है अभी? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें हमारा हक दिलाने के पीछे पड़ी हुई है। जिसमें आपने बोला लिख के दो सरकार, लिख के दो सरकार मतलब है हमको हमारा हक का पहचान हुआ कि हम कैसे अपने हक को लड़ सकते हैं। दूसरा जो ये मैनिफेस्टो देते हैं, मैनिफेस्टो में डेट और तारीख डाल दे कि भाई इस तारीख को हम ये काम आपको पूरा करके देंगे, वो काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं है। मैनिफेस्टो कोई वैल्यू लिखित नहीं होती, वो लिख के वो दे देंगे ना, तो मैनिफेस्टो में वैल्यू हो गई ना, इतने दिन में ये काम हम आपको करके देंगे, डेट और डेट बाय, तो वो एकदम वैल्यू कही जाती है। बाकी विकास होता है, विकास के लिए बोला गया है, अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। हमारी मुहिम में लगातार देश के तमाम हिस्से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तमाम आपसे लगातार और लोगों से मिलवाते रहेंगे, लेकिन जिसे देखा आपने किस तरीके से लोग तमाम ऐसी बातों को उठा रहे हैं जिससे लग रहा है सही में नेता इनके पास तो आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। 5 साल यह सिर्फ नेताओं को ढूंढते रहते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो नेता इन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वह दिन अब शायद नहीं आने जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अपने अधिकार को समझेंगे, और इसीलिए हर कोई चाहता है कि अगर वो लिख के देंगे तो नेता जरूर बाध्य होंगे। 5 साल तक नेता जरूर उनसे मिलते रहेंगे और उनके काम को भी सुनेंगे, और काम इनका होता रहेगा। कैमरामैन राजू शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जी हाँ, चुनाव नजदीक आते ही नेता वायदों की बौछार लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होते हैं। नेता जनता के सामने जाकर विकास का गुणगान गाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है नेता चुनावी वादों को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत हुई वादों की मार, अब की बार लिख कर दो सरकार। क्या कहती है अहमदाबाद की जनता, आइए सुनते हैं। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां वायदे कर रही हैं। कोई डिजिटल इंडिया का वायदा कर रहा है तो कोई गरीबों को 6,000 रुपए देना चाहता है। तमाम तरीके के वादे हैं, लेकिन जनता के भी इस बार अलग इरादे हैं, और ऐसे में ITV नेटवर्क ने भी एक मुहिम शुरू की है, और मुहिम है कि बहुत हुई वादों की मार, अब की बार लिख कर दो सरकार। ऐसे में अहमदाबाद में भी लोग जुड़ रहे हैं, और अहमदाबाद के लोग क्या चाहते हैं सरकार से, ये जानने के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे क्या कहते हैं। सर, इस बार हमने एक मुहिम शुरू की है कि अब की बार लिख कर दो सरकार, क्या कहते हैं मुहिम को लेकर, और क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं? सरकार को जवाबदेही बनना चाहिए, और जो भी वादे चुनाव के दौरान उसके पहले करती है और बाद में सरकार का गठन होता है, तो 5 साल में वो वादे जो किए जाते हैं उनका कोई अमल नहीं किया जाता है। तो हम आशा रखते हैं कि जो भी सरकार आए, जो वादे करे, और वादों की साथ साथ वादों को मुमकिन बनाए, नहीं कि सिर्फ वादे कागजी रह बन जाए। असल में हम सरकार से चाहें कि आप जो भी वादे करें वो लिख कर दिया जाए एक बार, तभी करोड़ों भारतीय जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी और उस पर भरोसा करेगी कि आने वाली सरकार हमारे इस वादों पर खरी उतरेगी। सर, ये चुनावी वादे होने लगे हैं, कोई 6,000 रुपए महीने देना चाह रहा है, कोई कर्ज माफी की बात कर रहा है, तमाम तरीके के बातें होते रहे। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कोई रोड देने की बात करता है, सड़क देने की बात करता है, पानी देने की बात करता है, महंगाई कम करने की बात करता है। अब आपको भरोसा है, क्या कहते हैं आप, आपकी बार लिखित गारंटी चाहते हैं? सर, इस बार तो लिखित गारंटी होनी चाहिए, एक इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि वादे करके फिर क्या है कि सरकार एक अपने वादों से मुकर जाते कि हमने ऐसा नहीं कहा था। जबकि सीनियर पर्सन या भी जो भी कोई पार्टी है, अगर किसी तरह का ऊपर चुनाव में कोई वादा करती है, उसका लिखित में एक तरह से कानून बनना चाहिए जिससे हमें उसका फायदा मिल सके, क्योंकि बोलने से काम नहीं चल सकता। और भी लोग हैं सर, आप भी अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद में भी समस्याएं हैं, शाम को ट्रैफिक जाम हो जाता है। विकास तो हुआ है लेकिन ट्रैफिक भी जाम होने लगा है, लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं, बरसात कम है। ऐसे में क्या गारंटी चाहते हैं आप सरकार से कि मतलब इस प्रकार की कि जो लिखित में हो, और आप यकीन करें, और ITV नेटवर्क भी मुहिम चला रहा है कि आपके जो वादे हैं उनको पूरा किया जाए? सर, 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है, और हर एक पार्टियां अपना अपना वादा लेकर के पब्लिक के सामने जा रही हैं, जनता के सामने जा रही हैं। एक जनता के रूप में मेरी यही विनंती है कि जो कुछ भी वादे जिस पार्टी के थ्रू किया जाता है, वादों का कानूनी अमलीकरण होना चाहिए। कानूनी अमलीकरण होने के बाद ही उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वादे तो हर सरकार करती है। अभी वादे हुए कि 72,000 रुपए गरीब के खाते में दिए जाएंगे। इसके पहले वादे हुए थे पिछली सरकार में कि 15 लाख रुपए सबके खाते में होंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रुपए रोजगारी सबको मिलेगी। लेकिन ये सब वादे सिर्फ वादे पन्नों पर सुशोभित देते हैं, लेकिन वादों का इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में पब्लिक के जीवन में होना चाहिए। इसलिए इस तरह का कोई कानून बनना चाहिए।
आप इस मुहिम से सहमत हैं कि अब की बार लिख कर दो सरकार? नहीं, उसमें क्या है कि उनको लिखित में देना ही चाहिए। 15 लाख बोल रहे हैं या फिर ये 72,000 वाली बात चल रही है, उसमें आता कहाँ है? खाली एक वादा ही होता है, पब्लिक उसमें जुड़ जाती है कि भाई एक पक्ष ने दिया, ये पक्ष ने बोला, तो इससे अच्छा है लिखित में दे दे। अहमदाबाद में भी लोग इस बात से सहमत हो रहे हैं कि सर ऐसा कानून होना चाहिए कि जनता को लिखित गारंटी मिले कि सरकार जो वायदे कर रही है क्या उनको निभाएगी। आप क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने महंगाई कम करने की बात की थी पिछली सरकारों में, अब गरीबों को 6,000 रुपए देने की बात की जा रही है, ये जो वादे होते हैं उनसे सहमत हैं आपके, लिखित गारंटी चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जो अगली सरकार ने भी कितने वायदे दिए, उनमें ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए, जिससे हम लोग मायूसी हमारे में है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि आप जो भी वायदा करना चाहते हो उसको लिख दिए। तो अहमदाबाद में भी लोग ये चाहते हैं कि अब की बार लिख कर दो सरकार। बहुत हुई वादों की मार और लोग चाहते हैं कि अब की बार वादों की मार, बहुत हुई वादों की मार, अब की बार वादों की मार, लिख कर दो सरकार, अब की बार वादों की मार, लिख कर दो सरकार। लोग ये चाहते हैं कि बहुत हुआ वादों का अत्याचार, अब की बार लिख कर दो सरकार। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो मुंबई और अहमदाबाद से एक ही आवाज आई है कि अब की बार लिख कर दो सरकार। वहीं इंडिया न्यूज के वोटर जागरूकता अभियान में प्रयागराज की जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महासमर 2019 शुरू हो गया है और जो मतदाता हैं उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि जो नेता आ रहे हैं उनके साथ क्या वादे कर रहे हैं और उसके लिए क्या होना चाहिए। आईटीवी नेटवर्क इस बार अपने उन मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहा है और खुल के ये कह रहा है अब की बार लिख के दो सरकार। इस वक्त मैं खड़ा हूं इलाहाबाद के पौष इलाके सिविल लाइन के एक मोहल्ले में, जहां के कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये मतदाता हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ये इस पे चाहते हैं कि कोई कानून बने या फिर इनकी क्या समस्याएं हैं और ये अपने नेता से क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अब की बार लिख के दें सरकार। क्या आपके यहाँ ऐसा समस्या है जिसको आपसे वादा किया गया हो और वो पूरा न किया गया हो? हम लोग यहाँ 3-4 पीढ़ी से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और आजादी के बाद से कुछ सिविल लाइन्स के ऐसे इलाके हैं जहाँ की आप देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ की आप रोड देख सकते हैं। तो यहाँ वादे तो बहुत करते नेता आते हैं, लेकिन वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, दोबारा पलट के यहाँ कोई नहीं देखता कि क्या स्थिति यहाँ के लोगों की है। तो मतदाता के रूप में इस बार आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? नहीं, मतदाता के रूप में हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी नेता यहाँ हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो हमको लिखित रूप में दें, आश्वासन लिखित दें कि हम इस बार आपके यहाँ की जो भी समस्या है रोड की, पानी की, उसको हम पूरा करेंगे। तब तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो इस बार हम लोग बहिष्कार करने के मूड में। इन्होंने बताया रोड, आप देख सकते हैं कि ये वाकई वो रोड है इस इलाके के, उस मोहल्ले की, जिसकी स्थिति पूरी तरीके से अभी भी ऐसी है कि जैसे किसी गांव गिराव की, किसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़क हो, जबकि ये प्रयागराज का सबसे पौष इलाका है और ये उस मोहल्ले की सड़क है जिसकी स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। खड़ंजे बिछे हुए हैं जिसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं पे ईंटा उखड़ा हुआ है तो कहीं पे लगा हुआ है। तो ये क्या चाहते हैं कि आप कि जो ये लिखने की प्रथा जो मतदाता जो कह रहे हैं, क्या इसका कानून बनना चाहिए? बिल्कुल सर, कानून बनना चाहिए और लिखित में बात होनी चाहिए, क्योंकि हवाई बातों से तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। और दूसरा कि जो समस्या हम लोगों के बीच में है, लाइट, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था लिखित रूप में हो। और जो भी नेता आए किसी पार्टी का, उससे पार्टी से हमको मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो अब फिर महासमर शुरू हो चुका है, लोकतंत्र की मजबूती के सूत्रधार होते हैं मतदाता, तो क्या मतदाता के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाता के दौर पे मतलब ये है कि हम लोगों को चाहिए सुविधा, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो हमेशा यही जो होगा उम्मीद में रहते हैं कि जो भी आएगा वो हम लोगों के लिए कुछ करेगा, लेकिन कोई होगा जीत के जो जाता है वो कभी दोबारा नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने अपनी सोच लिया है कि जब तक हम लोगों को लिखित में नहीं मिलेगा हम लोग वोट डालेंगे ही नहीं।
मतदाता भगवान होता है नेताओं का, लेकिन बिल्कुल भगवान होता है, लेकिन वादा करने के बाद यह है कि ना तो हमको रहने की सुविधा मिल रही है, ना गली ना कूचा, कोई देखने वाला नहीं है। नेता जाने के बाद लौटता नहीं है, और लौटने के बाद कभी जब आता है तो ये कहता है हम रोजी देंगे, रोटी देंगे। बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, रोजी रोटी इनकी चल नहीं पा रही है, किसी तरह से कैसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे नेता आके ये देखें कि कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। वोट देने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन इस चीज को वो वादा कर लें कि हाँ हम इसको करेंगे, हर आदमी वोट देगा। तो क्या इसके लिए कानून बनना चाहिए? इसके लिए बिल्कुल कानून बनना चाहिए, और कानून ऐसा बने कि उस कानून पे अमल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? लिखित मिले तभी वोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं देगा। साफ क्या कहेंगे आप? युवा मतदाता, युवाओं से ज्यादा उम्मीद है। जी यही कहना चाहते हैं कि हमारे गली मोहल्ले अच्छे से बनवा दी जाए, आने वाली जो भी सरकार है हमारी, बस वही हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें सड़क वड़क पे हमारे। बस कानून बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए सर। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कानून बनना चाहिए, हमको लिखित में मिलना चाहिए। ये थे यहाँ के मतदाता जो मतदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो नेताओं को इस बार लिख के देना पड़ेगा, यानी अब की बार लिख के दे सरकार, तब ये मतदान करेंगे। जो मतदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो नेताओं को इस बार लिख के देना पड़ेगा, यानी अब की बार लिख के दे सरकार, तब ये मतदान करेंगे। और जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके वादे हैं, वो उसको जब तक लिख कर नहीं देंगे तब तक इनकी बातों को माना नहीं जाएगा। और इनका स्पष्ट रूप से साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए सरकारें जो हैं वो कानून बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें, तभी लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद चलते हैं आपकी बार लिख कर दो सरकार में इटावा, जहां की जनता कैसे इंडिया न्यूज की इस मुहिम में शरीक हुई है, आइए देखते हैं। आज मैं इटावा के भरतना विधानसभा क्षेत्र में हूं, और यहां पर जो इंडिया न्यूज की मुहिम है लिख के दो सरकार, उस पर हम बात करेंगे। नेताओं से क्या चाहते हैं? ये जो नेताओं से चाहते हैं कि जो वादे करें वो वादे पूरे करें, और यहाँ की जो समस्या जब वोट मांगने आते हैं तो जो कहते हैं उसको पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करते तो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस मुहिम को, अपने वादों को वो सही किस तरह से वो पूरा करें, लिख के दे, क्या करें? नहीं, हाँ, उनको चाहिए जैसे घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती तो व्यक्तिगत जहां अपने क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं तो वो लोगों को चाहिए कि अपना लिख के दे कि हम जीतने के बाद हम ये काम करेंगे। पूर्व चेयरमैन भी है, मैं इनसे जानता हूं। आप बताएं, क्या आप लोग क्या इस संबंध में चाहते रहे? भरतना में अभी तक जो भी सांसद हुए, जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो अपने जो है उसमें खड़े नहीं उतरे अपने कर्तव्य पे, और मैं देख रहा हूं कि इसीलिए जो है राजनीति की अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ बाईपास में ओवरब्रिज बना था, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, और पता नहीं कब उद्घाटन होगा। तैयार पड़ा है, अभी भी जाम लगता है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज था, वो भी राजनीति के भेंट चढ़ गया। तमाम समस्याएं ऐसी हैं, अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा भी खराब है। मैं इतना जानता हूँ कि एक मुहिम चलाई जाए, और मैं भी जनता से अपील करूंगा कि एक मुहिम चलाई जाए कि जो भी प्रत्याशी आए उनसे अपना घोषणा पत्र बनवाएं, और घोषणा पत्र एफिडेविट देके जनता के सामने अपना एफिडेविट पेश करें कि हम ये समस्या है, ऐसे इसका निदान करेंगे। और उसकी घोषणा पत्र के बाद अगर निदान नहीं करते हैं तो उनका भी जो है अदालत में मुकदमा चलाया जाए कि इन्होंने ये घोषणा की थी, ये खरे नहीं उतरे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी, विवेक पोरवाल। जी, पोरवाल जी, हमें ये बताएं कि ये नेता जो वादे करते रहे हैं, कितने सहमत हैं आप, और आप क्या चाहते हैं इन नेताओं से? मैं आईटीवी के साथ हूं और आईटीवी की मुहिम में जुड़ा हूं। मैं नेताओं से यही अपेक्षा करता हूं कि नेता जो भी वादे करें सोच समझ के करें, और चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज को कि चुनाव आयोग इनके मैनिफेस्टो को समझे और इनके ऊपर ये प्रेशर बनाए कि यदि आप कार्य जितना लिखा है पूरा नहीं करते हो तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी राजनीति से।
की ये जो मुहिम चल रही है ITV न्यूज इंडिया न्यूज की तरफ से, इसके मुहिम के साथ हैं और ये बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को। अगर इस तरीके की ये आप लोग मुहिम बढ़ेगी और नेताओं को भी किसी कटघरे में जाके एक जवाबदेही बनेगी, तो हमें लगता है कि नेता कभी झूठे वादे नहीं करेंगे। भोली वाली जनताओं को प्रलोभन देके जो वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा ये गलत है। क्या समस्याएं आप लोगों की पूरी हो गई हैं या अभी अधूरी है? कौन कौन सी समस्याएं? देखिए, पहले तो संवाददाता हम आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने मुहिम चलाई है। ये 1952 से लेके आज तक किसी भी समाचार, किसी भी टीवी चैनल्स में किसी भी जनरल आदमी ने नहीं उठाई कि जवाबदेही होनी चाहिए किसी भी चीज की। जवाबदेही राजनीति की भी हो, मैनिफेस्टो की भी हो, और जनरल चीज जो हम कहते हैं माइक पे उसकी भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आप नेताओं से क्या चाहते हैं? हम नेताओं से चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को भी लिख के दिया जाता है, उसी तरीके से नेता भी लिख के दें। अच्छा, नेता भी लिख के दें। वोटर के मन में सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर ये नेता जितने वादे और दावे करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उनको लिख के देना ही चाहिए, जिससे आगे चलकर उनको किसी न किसी अदालत पे उनको घेरा जा सके और उनसे उसकी जवाबदेही हो सके। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। और वक्त